म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में आप लोगों को काफी सारे लोगों ने बताया होगा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, इतने साल की एसआईपी करती हो तो इतना करोड़ रुपए मिल जाएगा, इतना परसेंट का ब्याज मिलेगा, बहुत सारे आपको अलग अलग फायदे बताए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अब इनको आप नुकसान मानिएगा या फिर जो गलतियां लोग करते हैं वो गलतियां मानिएगा, जो भी है। लेकिन हाँ, ये वीडियो आपको देखना बहुत आवश्यक है अगर आप एक म्यूचुअल फंड में कोई भी अपनी एसआईपी करते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को, समझते हैं सारे के सारे नुकसान और कमियों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो आप म्यूचुअल फंड देखो, किसी भी ऐप से कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो या फिर कहीं से भी कर रहे हो, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। जिसमें नंबर एक आपको ये याद रखना है कि देखो, म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी करते हैं तो वहां पर हमें टैक्स देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा जो प्रॉफिट हम कमाएंगे। इसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि अगर आप शॉर्ट टाइम गेम की बात करूं तो उसमें 1 साल का टाइम होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और आप 1 साल के अंदर अपना म्यूचुअल फंड से विड्रॉल लेते हैं और अगर आपका 1,25,000 रुपए से अधिक का प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद अपना जो म्यूचुअल फंड का एसआईपी बंद करते हैं, विड्रॉल करते हैं उसको, और अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से अधिक का है तो आपको प्रॉफिट पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा सरकार के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जब से सरकार की नई पॉलिसी आई है, इसमें टैक्स के बारे में जिक्र किया गया इस प्रकार का, तो काफी सारे लोग एसआईपी करने से पहले एक बात सोचते हैं कि अगर हमने लॉन्ग टाइम के लिए अपना एसआईपी कर दिया 10-20 साल के लिए और उस टाइम तक अगर हमारा 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए बन गया तो उस पर भाई 12.5% का तो हमको टैक्स ही देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं अब एसआईपी करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि देखो, ये एसआईपी जो आपकी होती है वो डायरेक्ट मार्केट से लिंक रहती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बैंक की एफडी है जहां पर आपका 100% अमाउंट बिल्कुल सिक्योर है, इंटरेस्ट फिक्स है, आपका इतना आपको मिलेगा ही। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप हमेशा एसआईपी लॉन्ग टाइम के लिए करें। बहुत सारे लोगों मैंने ऐसा देखा है जो एसआईपी करते हैं और जैसे मार्केट कभी नीचे आता है तो उन्हें डर लगता है कि अब मेरी एसआईपी का क्या होगा, तो तुरंत अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं और लॉस में अपनी एसआईपी बंद करके अपना अमाउंट बैंक में ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। या तो आप एसआईपी करो ही मत। अगर आप एसआईपी कर रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए करो, 5 साल 10 साल 15 साल इस प्रकार से करो। मार्केट नीचे ऊपर होता रहे, इससे आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर ही जाता है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब उन्हें लगता है कि यार इस टाइम पर एसआईपी करना चाहिए, और उस समय ऑलरेडी मार्केट हाई पर रहता है और जैसे ही मार्केट नीचे आता है, एसआईपी का अमाउंट घटता है, तो उन्हें लगता है कि अब भाई यहां से निकल जाओ, एसआईपी में नुकसान होना शुरू हो गया है। तो आपको गलती नहीं करना है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम तक करिएगा, वरना एसआईपी मत करिएगा। तीसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि अगर आपकी इनकम फिक्स नहीं है हर महीने तो आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, एसआईपी कर देते हैं बट इनकम फिक्स नहीं होती है। कभी हो सकता है 1 लाख रुपए कमा लिया कहीं से और कभी 50,000 रुपए कमा लिया, कभी कभी 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। ऐसे लोगों के लिए एसआईपी थोड़ा दिक्कत कर सकती है, क्योंकि एसआईपी आपकी एक फिक्स डेट को कटती है। अगर आप एसआईपी टाइम पर नहीं भरते हो तो फेल्ड हो जाती है, और अगर आपकी एसआईपी फेल्ड होती है तो बैंक इसका अलग से चार्जेस लेती है ऑटो डेबिट का, जो कुछ बैंकों में होता है 250 रुपए और कुछ बैंकों में होता है 599 रुपए तक। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी इनकम फिक्स नहीं है तो आप एसआईपी की जगह लमसम अमाउंट डालिएगा। हर महीने आपके लिए लगता है कि भाई मेरे पास अब इस महीने इतना पैसा है, 10,000 रुपए 5,000 रुपए जो भी है, आप उतना लमसम अमाउंट में डाल सकते हैं उसी फंड में। जब एसआईपी करने जाते हैं तो वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक लमसम और एक एसआईपी। तो एसआईपी की जगह आप लमसम करिएगा। बाकी अगर आपकी इनकम फिक्स है, नौकरी करते हैं आप, या आपका फिक्स बिजनेस है कि भाई इतना इनकम हो ही जाता है, तो आप एसआईपी उसके हिसाब से कर सकते हैं। एसआईपी का चौथा नुकसान ये है कि ये हमारे इमरजेंसी में कभी कभी काम नहीं आ पाती है। देखो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने इमरजेंसी फंड को भी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि जब इमरजेंसी होगी तब निकाल लेंगे, एसआईपी कर देते हैं या फिर लमसम में डाल देते हैं। ये गलती आप भूल के भी ना करें, क्योंकि इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है, जो हमेशा आपके हाथ में रहे, कभी भी आप उसको निकाल सके। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपने एसआईपी कर दी या लमसम अमाउंट डाल दिया है तो वो आप अगर विड्रॉल लगाते हैं तो उस अमाउंट को बैंक में आने में कम से कम आपको 3 से 4 वर्किंग डे का टाइम लगता है। अगर संडे सैटरडे पड़ गया तो और टाइम बढ़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आप इमरजेंसी फंड रखते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में तो उसको आप निकाल सकते हैं। ये रिस्क आप बिल्कुल ना ले, आपको जब जरूरत पड़ेगी पैसे की उसमें आप बड़े पछताएंगे। और लास्ट पॉइंट जो कि मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, कभी भी लोन लेकर के या क्रेडिट कार्ड से अमाउंट निकाल करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर लमसम अमाउंट ना करें। बहुत सारे लोग देखा हूं जो क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं रेंट पे करके, और जो क्रेडिट कार्ड पर
पर हमें 45 डे का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलता है। उस टाइम के बीच में अमाउंट को निवेश कर देते हैं म्यूचुअल फंड में। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। अगर कभी मार्केट नीचे चला गया तो ऐसे में आपको लॉस हो जाएगा। और लोन एंड क्रेडिट कार्ड का अमाउंट तो कभी भाई मार्केट में डालने नहीं चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये कुछ नुकसान थे, या फिर आप इनको गलतियां बोल सकते हैं जो कि लोग करते रहते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया आपके लाइक करेगा, और आपके लिए कोई नुकसान लगता है म्यूचुअल फंड का मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।